पार्ट सूझे, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखिए बच्चों, वहां दुख का दिगर और तुम कब जाओगे अदिति, काव्य खंड में रायदास, रहीम दोहे, देन एक फूल की चाह, देन खुशबू रिझते हैं हाथ। हमने अग्निपथ नए इलाके में एंड फिनिश किया था, लेकिन वो हमारे सिलेबस से हटा दिया। मैम रहीम दोहे इज देयर। या रहीम दोहे इज देयर। Atminama Kavita, it's not there. I took, no, right? We didn't discuss about Atminama Doha. Atminama Kavita. Okay. बच्चों please take page number 13. John. मैम नए इलाके में एंड खुशबू रचते हैं वो कर दे। खुशबू रचते हाथ इस दर नए इलाके में हटा दिया है। It's not there. Okay, ma'am. Okay, we'll send it. Okay, I will send it together. I will send it all. It's not there. Okay, now you take page number 13 बच्चों, हमारा दुख का अधिकार चैप्टर में पेज नंबर 13 पार्ट में ओके वहां निम्न शब्दों के पर्याय लिखिए, वो है देन निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांट कर लिखिए। पेज नंबर 18, मेरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18, आपका टेक्स्ट बुक में 18 itself, I mean the भाषा अध्याय, which page number it is? भाषा अध्याय 11, पेज नंबर 11 बच्चों, भाषा अध्याय। So take page number 11, right? तो इसमें सेकेंड वन, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। देखा वन हेडिंग, देखा सेकेंड वन, फर्स्ट वन नो नीड, सेकेंड वन निम्नलिखित, वहां फिल करना चाहिए। ओके, निम्नलिखित, निम्नलिखित शब्दों के, And do you want to write this? टेक्स्ट बुक में लिखिए। टेक्स्ट बुक नहीं है तो नोटबुक में लिखिए, रफ बुक में। ओके, हाँ दी, यू हैव टेक्स्ट बुक? हाँ मैम। हाँ, देन टेक्स्ट बुक में लिखिए ना, के पर्याय लिखिए। यस, I don't have टेक्स्ट बुक। so copy it, copy it, पर्याय लिखिए, पर्याय लिखिए। ओके, फर्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? फर्स्ट वर्ड ईमान। ईमान। क्या है ईमान? फर्स्ट वन ईमान है। ईमान का पर्यायवाची वन वर्ड ना, सच्चाई। सच्चाई, प्लीज राइट, सच्चाई, सच्चाई, ईमान, सच्चाई। सेकेंड वन, read the second word, बंधन। बदन। बदन क्या है? बदन, इज इट बदन? बदन, शरीर, देह, गात, anyone you write, शरीर और शरीर you can write, और गात, शरीर और गात, anyone।
Ma'am, what is the question? क्वेश्चन इज पेज नंबर, आपके पास टेक्स्ट बुक है रिफा? Yes, ma'am. तो पेज नंबर 11 राइट बच्चों? जेरल पेज नंबर 11 रिफा पेज नंबर 11 में दुख का अधिकार चैप्टर का एक्सरसाइज पोर्शन, इसमें सेकंड क्वेश्चन। Okay, ma'am. थर्ड क्वेश्चन, अंदाजा क्या है? अंदाजा, अंदाजा, अनुमान, अनुमान, प्लीज नोट, अनुमान, प्लीज राइट द आंसर। फोर्थ वर्ड, बेचैनी क्या है? बेचैनी, इंग्लिश में बताइए क्या है बेचैनी? बेचैनी, बेचैनी माने एक तरह का टेंशन है, राइट? रेस्पॉन्ड माय डियर, राइट? बेचैनी, बेचैन, why you बेचैन हुआ इस पर? तो व्याकुलता, व्याकुलता, राइट आंसर, व्याकुलता, व्याकुलता। नेक्स्ट वन, गम क्या है? गम, गम माने, नीड द आंसर, गम माने, गम माने क्या है आदि? गम, Yes, ma'am. गम, गम माने क्या है? गम, Some. नो, जस्ट ऑपोजिट ऑफ खुशी क्या है? Sad. सैड, दैट मीन्स दुख, राइट? आंसर लिखिए बच्चों, दुख, गम। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, दर्जा। क्लास लेते समय मैंने कहा था क्या है दर्जा? श्रेणी, श्रेणी, दर्जा, श्रेणी, दर्जा, श्रेणी। देन नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, जमीन क्या है? जमीन, वेरी इजी राइट, जमीन, Floor. नो नो, जमीन मीन्स फ्लोर नहीं है, Land. लैंड या भूमि, भूमि, या हम भूमि या धरती। नेक्स्ट वर्ड, जमाना क्या है? जमाना, जमाना, इस जमाने में, इस जमाने में क्या है? जमाना, यस, क्या है? Generation. जनरेशन। सो युग और समय, यू कैन राइट युग और समय, बोथ, युग और समय, both you can write, युग और समय। नेक्स्ट वर्ड, बरकत मीन्स विकास, डेवलपमेंट, विकास, बरकत। और so one word each na, any one you write. Eighth one means yug or samay, both are correct, so any one लेना। Okay, now we discuss the हमारा दुख का अधिकार चैप्टर का second one, second exercise, first one known here, okay, second one we discuss. Now we can move to the third one, page number 12 में, आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 में, पेज नंबर 12 में थर्ड वन, थर्ड वन क्या है? हेडिंग, शब्द युग्मों को छांट कर लिखिए। कैन यू रीड द हेडिंग जरल? थर्ड क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्म को छांट कर लिखिए। यस, शब्द युग्मों को छांट कर लिखिए। क्या है शब्द युग्म? वहां में एक एग्जाम्पल दिया है, बेटा बेटी, ओके,
इस प्रकार बहुत सारे शब्द युग्म हमारे क्या है इस चैप्टर में है, बहुत सारे शब्द युग्म। तो शब्द युग्मों को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसके मिडिल में एक हाइफन होगा, एक हाइफन, बेटा देन बेटी। इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल है, माता पिता, धीरे धीरे। इस प्रकार हमारा ये टेक्स्ट बुक में फाइंड करना चाहिए क्या है शब्द युग्म हमारे टेक्स्ट बुक से, हमारे कार्ड से फाइंड करना चाहिए। नाउ इट्सेल्फ स्टार्ट करो बच्चों, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो इट्स इजी, टेक्स्ट बुक में सर्च करो, शब्द युग्मों को फाइंड करना चाहिए। सेकंड पेज में बहुत सारे शब्द युग्म है, सेकंड पेज ऑलमोस्ट मिडिल में बहुत सारे शब्द युग्म, धर्म ईमान बहुत सारे। देखिए विल राइट द हेडिंग, फाइंड करो फाइंड करो, शब्द युग्मों को फाइंड करना चाहिए। क्या राइट? पाठ में आए शब्द युग्मों को छांट कर लिखिए। शब्द युग्म मन में लिखिए वर्ड, क्वेश्चन पाठ में आए शब्द युग्मों को छांट कर लिखिए। फर्स्ट वन, देखा लिखा है बेटा बेटी, बेटा बेटा बेटी। फाइंड करो, इस प्रकार बेटा बेटी के प्रकार बहुत सारे शब्द युग्म है हमारे टेक्स्ट बुक में। बेटा बेटी, मैम पोता पोत। हाँ पोत हमारे टेक्स्ट बुक में है। यस मैम। देन यू कैन राइट पोता पोती। सेम वर्ड नहीं होना चाहिए, ओके। हमारे टेक्स्ट बुक में धर्म ईमान वो भी शब्द में है, धर्म ईमान, धर्म और ईमान। देखिए गसब लुगाई बहुत सारे शब्द में है। मैम लगा उसका। लगा उसका, नो नो नॉट शब्द में। और सेकंड पेज में ऑलमोस्ट लास्ट पैराग्राफ, झाड़ना फूंकना। हम धर्मी मन। धर्म ईमान सेकंड पेज में ऑलमोस्ट लास्ट पैराग्राफ में है, झाड़ना फूंकना मीन मंत्रवाद, मंत्रवाद वो शब्द में है। मैम आने जाने। आना जाना, या
Ma'am, the third page. Hmm. Chelly or Third page. Which paragraph, dear? third paragraph. No. Chali or it's not. शब्द युग्म का स्पेशलिटी है, दोनों वर्ड्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए. ओके रिफा, आई मीन चली और वो शब्द युग्म नहीं है, क्योंकि देखिए माता पिता, माता और पिता इस प्रकार लिखना चाहिए. मीन्स Okay. टू दोनों वर्ड्स इक्वल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इसके मिडिल में हाइफन होना चाहिए. दैट इज शब्द युग्म. चली और सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज किया. Ma'am, Shabda Yugmo means rhyming words. नॉट राइमिंग वर्ड. शब्द युग्म मीन्स इक्वल इंपॉर्टेंट देने वाला वर्ड के मिडिल में एक हाइफन होगा, लाइक माता पिता, बेटा बेटी, धीरे धीरे, इस प्रकार. पास पड़ोस. पास पढ़ो. Mohandere. मुहंदेरे. नो. पास पढ़ो इस तरह. Ma'am, Chuni Bhusi. आचूनी बूसी. तो इस प्रकार बहुत सारे वर्ड. चन्नी ककना. पेज नंबर 60 या सॉरी लास्ट पेज में है. चन्नी ककना. ओके बताओ. पोता पोती. देन घसम लुगाई. घसम Dharmiman. धर्मीमान. लुगाई. कटकर देन धर्मीमान. दान दक्षिण आते जाते. आते जाते. यस. पास पड़ोस. पास पड़ोस. पोता पोती. अभी ऑलरेडी और पास पड़ोस. देन बताओ. कम माइनस पास पड़ोस. देन
बहुत सारे आपने बताया ना, कसम लुकाई, धर्म ईमान, पास पड़ोस, डन। बताओ बताओ। पोता पोती, पोता पोती भी ऑलरेडी नोटेड, डन। दान धर्म ईमान वी रोट, डन। आते जाते, मैम झाड़ना फूकना, हाँ यस यस, आते जाते, डन। आते जाते, अब नोट करना चाहिए आपका बुक में, ओके। आते जाते, डन। दान दक्षिण, राइट, किसी ने बताया दान दक्षिण, वो करेक्ट है। दान दक्षिण करेक्ट आंसर, डन। ओवर। लिपट लिपट कर, ये नो नो नो, इट्स अ प्रयोग, इट्स नॉट मुहावरा। चूनी बूसी, सबने चूनी बूसी बताया ना, राइट। चूनी बूसी, चूनी बूसी, मिडिल में लाइन होना चाहिए, ओके। चूनी बूसी, डन। ओवर। चूनी बूसी, पोता पोती, कसम लुकाई, बेटा बेटी, धर्म ईमान, मेरे आते जाते, दुवनी चमनी, हाँ यस यस, धुवनी छवनी, धुवनी छवनी, यस करेक्ट। ईमान धर्म, ईमान नंबर वी ऑलरेडी नोटेड बेटा, ईमान धर्म हियर फर्स्ट नोट। ईमान धर्म और धर्म ईमान बोथ, धर्म ईमान, ईमान धर्म बोथ आर वन इनफ। तो देखिए नोट करो बच्चों, हमारे पाठ में आए शब्द युग्मों को छांट कर लिए हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। बेटा बेटी, पोता पोती, कसम लुकाई, धर्म ईमान, पास पड़ोस, देन आते जाते, धान दक्षिण, चूनी भूसी, धुवनी छवनी। तो क्या है शब्द युग्म का क्या स्पेशलिटी है? 2 वर्ड्स इक्वल होना चाहिए, इक्वल इंपॉर्टेंस होना चाहिए। बेटा को कितना इंपॉर्टेंस है वो सेम क्या है इंपॉर्टेंस बेटी को है, राइट। इसके मिडिल में क्या है, एक हाइफन। बेटा बेटी को लिखते समय बेटा और बेटी। तो पोता पोती, पोता और पोता पोती, हाउ वी विल राइट? पोता और पोती। धर्म ईमान कैसे? रेस्पॉन्ड, धर्म और रेस्पॉन्ड माय डियर्स, ईमान धर्म और ईमान, पास पड़ोस, पास और पड़ोस प्रकार, ठीक है। वो है शब्द युग्म। आपके नोटबुक में कॉपी करो या पेपर में। देन आते जाते, दान दक्षिण, चूनी बूसी, धुवनी छवनी। धुवनी छवनी मीन्स इट्स 2 आना एंड 4 आना, लाइक पैसा, 4 आना और 2 आना, वो है दु अनि छवनी। दु मीन्स 2, छव इट्स 4 4, तो धुवनी छवनी मीन्स 2 आना एंड 4 आना, पैसा है, ओके। ओके बच्चों, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।